नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम केतु ट्रांजिट तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए बात करेंगे, क्या इफेक्ट्स रहेंगे। तो तुला यानी कि अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा है तो तुला राशि है, और पहला स्थान जो है कुंडली का उसमें अगर 7 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न जो है वो तुला है, और वहां पर साथ में चंद्रमा भी बैठा है तो आपका राशि और लग्न दोनों तुला है। तो क्या इफेक्ट्स रहेंगे तुला राशि और तुला लग्न वालों को। देखिए, तुला लग्न वालों को ज्यादा इफेक्ट होंगे, मोर देन 70%। आप राशि को 20-25% पकड़ के चलिएगा, और जिनका राशि है लग्न अलग है तो वो अलग देख के सोच के चलिएगा, दोनों का कंबाइन करके। एंड ये सिर्फ और सिर्फ केतु के इफेक्ट्स हैं। ये केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी कुंडली का हम नहीं, दूसरे प्लैनेट्स दूसरी दशाओं के हिसाब से हम नहीं जा रहे हैं। तो केतु सिर्फ और सिर्फ क्या इफेक्ट करेगा, उसमें कुछ प्लैनेट्स उसको रोकेंगे, अपोज करेंगे, साथ देंगे, दशाएं क्या चल रही है वो सारा काउंट होता है। सो ये इफेक्ट्स उस हिसाब से आप गिन के चलिएगा, ठीक है। सो केतु जो है वो आपकी कुंडली में अभी 11 नंबर लिखा है वहां पर चल रहा है, और 18 अगस्त 2017 इसी महीने 18 तारीख को वो जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां मकर राशि में आ रहे हैं। सो आपकी कुंडली का 5वां स्थान है वहां 11 लिखा है, और चौथा स्थान है जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर वो आ रहे हैं। तो 4th हाउस जो है वो सुख स्थान है, जमीन, माता, वाहन, मकान, आपके ससुर जी, वो सारे सुख हैं। सो केतु वहां पर आ रहे हैं, और केतु क्या करेंगे कि सुख स्थान में थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, ये सब इल्यूजन क्यों लग रहा है। सो केतु थोड़ा वो क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको वो सारे सुख से परिचय करवाएंगे। लोग कहते हैं, इवन मैं भी कुछ चीज़ों में मानता हूं कि केतु जो है, मैं हमेशा कहता भी हूं कि एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये केतु जो 4th हाउस में आएगा वो इसलिए आपको चीज़ें बदल के आपके लिए ऐसे रखेगा कि आपको जो चाहिए वो सारी चीज़ मिलेगी, लेकिन उसका जो रस है पूर्णतः वो भी आप उठाएंगे। और फिर आपको होगा कि जिसके लिए मैं बहुत टाइम से भाग रहा था या भाग रही थी वो मुझे अब मिला है, मैं उसका आनंद भी ले रहा हूँ। वो आनंद होने के बाद आपको लगेगा कि मैं क्यों इतने समय से इन चीज़ों के पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, क्योंकि आपको जो दिमाग में इल्यूजन था उन बातों को लेके, उन चीज़ों को लेके जो आप पकड़ के चल रहे थे कि इसमें सुख है, तो वो भ्रम टूट जाएगा और आपको वो अच्छी चीज़ों से परिचय करवाएगा। बिकॉज 10th हाउस में आपका राहु है, उसी वक्त वो आपको कर्म स्थान के कर्म से आपको ऐसे जोड़ेगा जहां आपको बहुत आगे निकलना है। तो ये केतु जो है, एक तरफ आपको वो सारी चीज़ें जो दबी पड़ी है, जो चीज़ें रुकावटें हैं, जो आपको जो सारे सुख सोचे हुए हैं वो देगा, और उसकी एक अनुभूति करवाएगा ताकि आप उससे बाहर निकल जाए और कुछ आगे के लिए सोच सकें। सो ये केतु उस मायने में बहुत अच्छा है। और पिछले जो केतु जो था अभी चल रहा है 11वां नंबर जो लिखा है वहां पर, यानी 5वें स्थान में, वो केतु आपको नए सिरे से सब कुछ सिखा के जाएगा। मतलब अभी भी 10 दिन 15 दिन जो भी बाकी है, तो आपको वो रियलाइज करवाएगा कि भाई आप क्या करना चाहते थे लाइफ में। आपको एक नई विद्या, नया योग सिखा के जाएगा। वो योग यानी कि वो प्राणायाम और वो नहीं, लेकिन वो योग यानी कि जीवन का योग, कि कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, क्या रिश्ते थे, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ों को आपके सामने वो खोल के रख दी है, और उस चीज़ों को वो परखने की आपको शक्ति देता है। और जितना आप परख पाएंगे, जितना आप उसको समझ पाएंगे, उतना ही वो केतु आपको और परिचय करवाएगा। और फिर ये 4th हाउस में आ रहा है, फिर वो सारे सुख देगा और सुख से भी परिचय करवाएगा, और वो सुख से आपको लगेगा कि ये भी सही नहीं है। मतलब मैं जिन सुखों के पीछे भाग रहा हूँ वो सुख ये नहीं है, मुझे मिला, लेकिन मुझे ये लगता था कि इसमें ऐसा होगा, तो ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ और ही है। यानी दूसरी तरफ राहु आपका कर्म स्थान में है, वो आपको उस दिशा में ले जाएगा कि सुख जो सच्चा है, बिकॉज आपके हार्ट के स्थान को भी राहु देख रहा है। ये चौथा जो स्थान है वो आत्मा का स्थान है और हृदय का स्थान है। यहाँ पर केतु है, राहु की दृष्टि है, और ये दोनों मिलके आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां पर प्रकाश है, जहां पर ज्योति है। उस दिशा में आपको
आपको एक रास्ता दिखाएंगे, उस दिशा में आपको जाने के लिए सारी चीज़ें आपको पहले देंगे। कि आपको जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चाहता है कि मुझे वो चॉकलेट खानी है, तो हम बोलते हैं नहीं अच्छी है, फिर भी वो नहीं मानता है। तो जब हम देते हैं और वो अच्छी नहीं निकलती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो उसको होता है कि अरे ये तो नहीं अच्छी है, वो वाली अच्छी थी। सो वो सारी चॉकलेट खा लेता है एक बार, फिर उसको लगता है कि थोड़ा बचपन चला जाता है, और फिर उसको होता है कि चॉकलेट अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। सो उसी तरह ये केतु भी आपको सारे सुख के अनुभव कराएगा, अनुभूति देगा, और फिर आपको लगेगा बिकॉज ऑफ राहु आपका आत्मा का स्थान है, वो आपको कराएगा उस दिशा में गति जो आपके अंदर से आवाज जो आ रही है वो आप नहीं सुन रहे, बिकॉज आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व थे अब तक। वो सारी छोड़ के फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि हाँ मुझे यही करना है, मुझ में ये कैपेसिटी है, मुझ में ये एबिलिटी है। आप अपनी काबिलियत, अपने इच्छा के हिसाब से आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को परखने के बाद बढ़ेंगे। इसलिए रुकावट कुछ भी आएगी, आप रुकेंगे नहीं। सो ये केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये सुख का प्रकार है, अलग प्रकार का सुख है, जो हम भौतिक सुख नहीं कहेंगे, इसको हम आध्यात्मिक सुख भी नहीं कहेंगे, इसको ऐसा सुख कहेंगे कि जो आत्मा का सुख होता है, जिसमें हमारे आत्मा को आनंद मिलता है। जब हम खुद खाते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है, लेकिन जब हम किसी और को खिलाते हैं, जो भूखा है उसको खिलाते हैं, भले जो हम जितना कर सकते हैं वो करते हैं किसी के लिए कुछ भी, यानी खाना एक उदाहरण है, लेकिन जब किसी और के लिए कुछ करते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है वो आत्मा की अनुभूति है, वो आत्मा के आनंद की अनुभूति है। उस अनुभूति की मैं बात कर रहा हूँ, और वो केतु आपको दिलाएगा। सो ये केतु जो है ना, वो सुख देगा आपको, मन की शांति मिलेगी आपको, और आप बहुत ही जितने भी आपको एकदम स्ट्रेस, गुस्सा, टेंशन, वो सारा शांत हो जाएगा, बिकॉज केतु वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। केतु का काम वही है। तो आप जितना भी गुस्सा है आप में, वो सारा निकालिए, वो सारा खींच लेगा। वो सारी एनर्जी आपकी उस हिसाब से भी एब्जॉर्ब तो करेगा ही, वो उसका नेचर है, गुण है वो उसका, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन सुख की अनुभूति भी कराएगा। और फिर वो आपको जब थर्ड हाउस में पहुंचेगा 1.5 साल के बाद, और राहु 9th हाउस में, सो आप फिर दुनिया से उस तरह से जुड़ेंगे जिसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। सो ये केतु उस हिसाब से अच्छा है। माता, जमीन, मकान, वाहन, सारे सुख आपको मिलेंगे, लेकिन वो सुख उतना भुगत लेंगे आप जमीन, मकान, वाहन का, कि आपको फिर उनके बिना भी आप चलाएंगे कि कोई बात नहीं, मालूम है वो है, सुख है, लेकिन मुझे उसके बगैर भी चलेगा। मैं उसको बहुत कुछ मानता था, लेकिन उतना भी नहीं है उसमें। दूसरा, अपनी माता से आपको दूर थोड़ा जाना पड़ेगा, या उनको किसी वजह से दूर जाना पड़े, कि एक जॉब की वजह से या शिफ्टिंग की वजह से, कोई भी रीज़न से, तो वो भी एक हो सकता है। तो वो भी पैसे के हिसाब से तैयारी रखिएगा, जो आयोजन होगा तो अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट केतु तुला वालों के लिए। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।